बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। 2025 का ये साल है और इस साल का ये पहला चांद ग्रहण यानी 14 मार्च को लगने जा रहा है बरोज जुमे के दिन। इस चांद ग्रहण के हवाले से आपने अक्सर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वाह वेला सुनने को आ रहा है कि ये ब्लड मून है, ये कर देगा, वो कर देगा। सबसे पहली तो बात यह है कि ये चांद ग्रहण सुबह 9 बजे के करीब लगेगा और इसका दौरानिया तकरीबन 6 घंटे होगा। ये चांद ग्रहण पाकिस्तान में और हमसाया मुल्क भारत में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये चांद ग्रहण बाकायदा अमेरिका, हवाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में दिखाई देगा और वहाँ इसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे और भयानक भी होंगे, ये भी बात साथ है। लेकिन जहाँ पे चांद ग्रहण दिखाई ना दे या सूरज ग्रहण बिल्कुल दिखाई ना दे, वहाँ पर इसके असरात बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। उसकी वजह कि जब चांद ग्रहण लगता है उससे 9 घंटे पहले सूतक काल यानी चांद ग्रहण अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। सूरज ग्रहण से बाकायदा 12 घंटे पहले ये सूतक काल लगना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में ये ग्रहण बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और सबसे जो हैरत अंगेज बात है कि इस महीने में 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं ठीक 15 दिन बाद जाके, यानी 29 मार्च को हफ्ते के दिन इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और 29 मार्च को बाकायदा सैटर्न भी जो वो भी ट्रांजिट कर रहा है, वो भी अपना हाउस छोड़ रहा है। बहरहाल ये फितरत का अमल है, जब से कायनात वजूद में आई है इसी तरह की जोनसियाँ ग्रहण लगते रहते हैं और लगते रहेंगे। अब ये कल जो ग्रहण लगने जा रहा है ये बाकायदा मून यानी चांद ये बुर्ज असल लियो में होगा। जब सूरज और मून यानी चंद्रमा दोनों आमने सामने हो तो चांद ग्रहण लगता है, और जब ये दोनों इकट्ठे हो राहु केतु के साथ तो वहाँ पे जाके सूर्य ग्रहण लगता है। वो अमावस को लगता है, ये पूर्णमासी को लगता है, यानी मुकम्मल चांद जब होता है। हाँ, तो दूसरी सबसे अहम बात, कल हिंदू भाइयों का जो सा बहुत बड़ा त्यौहार है, होली है। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान में जितने भी बसने वाले हिंदू भाई हैं उन सबको मेरी तरफ से होली की ख़ास मुबारकबाद। होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, इसमें ये सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, इसकी अगर डेप्थ में जाया जाए या इसको स्टडी किया जाए तो इसमें बाकायदा खुदा यानी ईश्वर की जीत हुई थी। हाँ, तो बहरहाल ये ग्रहण जोन सा है ये 5वें घर में लगने जा रहा है। 5वें घर यानी मून जोन सा वो लियो में होगा, और जिस वक्त ये ग्रहण शुरू होगा उस वक्त लगना जोन सा लगन होगा वो पाइसिस होगा, जिसका मालिक जुपिटर है। इस ग्रहण की बात करूं तो ये ग्रहण काफ़ी चेंजिंग लेके आएगा, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि 2 ग्रहण है इस महीने में। एक तो महंगाई की शरह जो है वो बढ़ेगी, आगे से ज़्यादा बढ़ेगी, आवाम में बेचैनी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और यहाँ तक कि हुक्मरान तबके के लिए दिन ब दिन नई से नई जो मुश्किलात खड़ी होना शुरू हो जाएंगी और मज़ीद होती चली जाएंगी। गवर्नमेंट में बाकायदा जो वजारतों में चेंजिंग देखने को मिलेगी और कुछ ऐसी बातें जो सी हैं वो एक्सपोज होंगी, वो मंजर आम पे आएंगी जिन पर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाएगा। अब देखना ये है कि ये 12 घरों पर अपना क्या असरात ये ग्रहण छोड़ता है। बुर्ज अमल की बात करूं तो ख़ास तौर पर जो बुर्ज अमल वो जो प्रेगनेंट ख़वातीन है वो ज़रा देखभाल के चले। औलाद के मामलात में आपको थोड़ा बिल्कुल आँख खुली रखनी होगी, बच्चों के ख़ास तौर पर रिश्तों के हवाले से। बुर्ज शोर की बात करूं तो घरेलू मामलात में कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है, लेकिन आप अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो सा कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, और एमिग्रेशन के हवाले से आपको खुशखबरी मिलने जा रही है। बुर्ज जोधा यानी जेमिनी की बात करूं, मिथुन की बात करूं, बुर्ज जोधा वालों को बहन भाइयों के साथ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर रखने होंगे और अपनी सोशल एक्टिविटी को थोड़ा सा मजबूत करना होगा। बिल्कुल गैर ज़रूरी लोगों से इज्तनाब करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा होता है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं से पैसे आपको ज़रूर आ सकते हैं। बुर्ज सरतान की बात करूँ जिसका मालिक खुद चंद्रमा है यानी मून है, उसके बाकायदा दूसरे घर में चंद्रमा, माली कोई नुकसान न बड़ा कर बैठिएगा और किसी से कर्ज लेने की कोशिश न कीजिएगा। ख़ास तौर पर जिनका मून साइन
मून साइन जिनका कैंसर है, जिनकी पैदाइश वक्त मून साइन कैंसर है, सूरज 8वें घर में और मून जो सा वहाँ पर ग्रहण लगने जा रहा है, तो बिल्कुल आपने कोई भी ऐसा अपने ऊपर कोई तजर्बा को, अगर बीमार है तो कोई तजर्बा करने की कोशिश नहीं करनी, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। बुर्ज असद की बात करूँ लियो की, तो थोड़ा सा अपने जज्बात पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। खर्चे थोड़े से आप पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ वालदा की सेहत के हवाले से कुछ उनकी आपकी चिंता बढ़ेगी। और सिर्फ शरीर नहीं, इंसान का जिस्म भी बीमार होता है, मन भी बीमार होता है, और मन उसी सूरत में बीमार होता है जब इंसान के विचार, उसके ख्यालात उसके कंट्रोल से बिल्कुल आउट हो जाती हैं। तो लिहाजा अपने ख्यालात पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सुमला की बात करूं, बुर्ज सुमला एक तो आपके स्टैंडर्ड का मालिक यानी विर्गो, वो बिल्कुल रेट्रोग्रेड है, बड़ा देखभाल के चलना होगा। लिटिगेशन के मामलात में, ज़वाजी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो होती हैं बेहतर, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं से जैकपॉट आपको बहुत बड़ा लग सकता है। और एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ ज़मीनों के जो आपके मामलात को रुके हुए थे, वो आपकी फेवर में बिल्कुल काम हो सकते हैं। बुर्ज सुमला वालों के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनकी बाकायदा एक लॉटरी निकलती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ तक कि आपको कोई करीबी दोस्त से या कोई आपके बाकायदा वो गवर्नमेंट लेवल से आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपका बाकायदा कोई आपने कोई टेंडर वगैरह दिया हुआ है, उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ वो आपके नाम खुल सकता है। बहरहाल ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, और आपके तल्लुकात बेहतरी से बेहतरी और वसी से वसी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर लैंड और इंडस्ट्री के मामला में आपको फ़ायदा, ये ग्रहण बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा जाके। बुर्ज अकरब की बात करूँ यानी स्कॉर्पियो की, तो सोशल एक्टिविटी तो आपको ये ग्रहण बिल्कुल बढ़ाएगा, और दूसरा आप अपने कामों में कुछ चेंजिंग लाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ तक कि कुछ लोगों को आप छांटी करते हुए नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। बुर्ज कौस की बात करूँ तो सफ़र तो आपको ये ग्रहण पड़ेगा बिल्कुल। इमिग्रेशन के हवाले से आपके जो काम रुके हुए थे वो एक्टिव होंगे। और दूसरा सबसे अहम बात यह है, इस ग्रहण में रूहानी तौर पर आप जो उनसे अपने आप से कुछ थोड़ा सा महव गुफ्तगू होने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी चीज़ों पर गौर करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको बाकायदा ज़िंदगी में काफ़ी देर से जो खलल पड़ा हुआ है, और अब वो वक्त आ गया है, बिल्कुल ये वक्त आ गया कि आप उन खलल को दूर करने के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, वो आपके लिए मज़ीद जो उनसे फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं वो डिसीजन। बुर्ज जद्दी की बात करूँ तो सेहत का तो ये हवाले से आपका जो उनसे इस ग्रहण में बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा, बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना होगा। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको बाकायदा स्किन की प्रॉब्लम है, ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ ख़वातीन में जो उनसे ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम पाई जाती है, तो बड़ा देखभाल के चलना होगा। माली तौर पर कुछ डिसीजन आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, खर्चे आपके बिल्कुल बढ़े हुए हैं, लेकिन ये ग्रहण जो उनसे मज़ीद खर्चे करवाता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी के हवाले से या किसी बिज़नेस के हवाले से किसी भी करीबी दोस्त से आपने कोई भी इत्माद करने की कोशिश नहीं करनी, जो भी काम करना खुल के कीजिएगा। बुर्ज एक्वेरियस बिल्कुल साथ में घर में ग्रहण, बिजनेस में ये डील तो आपकी बहुत अच्छी करवाएगा। कोई काम कोई इंडस्ट्री लेवल का कोई रुका हुआ है, या कोई आपके प्रोजेक्ट पे जो उनसे कोई बांधे बंद रही थी, कोई रखने आ रहे थे, वो चीज़ें अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ब्लड प्रेशर का बिल्कुल आपने ख़ास ख्याल रखना है, और अल्कोहल से परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज पाइसिस हूत ज़ोडिएक का आखिरी हाउस, उनके लिए ग्रहण जो उनसे बिल्कुल सेहत के हवाले से अच्छा तो नहीं है, लेकिन रोज़गार के हवाले से तो बहुत अच्छा है। लेकिन सेहत है तो सब कुछ है, सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, और अपने बाकायदा निजी मामलात में किसी को दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कुछ चीज़ें जो उनकी बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो सकती हैं। रोज़गार के मामलात में कर्जा आपने किसी से नहीं लेना। इस ग्रहण में जो उनसे आपने जितना भी हो अपने आप को एक्टिव रखना है। बिल्कुल पाइसिस वालों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखना है। अब इस ग्रहण के दौरान जो सी आपने एहतियात है वो क्या है, देखिए 9 बजे लगना है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, लेकिन इंसान के अंदर भी तो चांद है ना, इस बिल्कुल है। 70% इंसान के अंदर पानी है, इंसान के ख्यालात, उठते हुए विचार, ये भी मून है, बिल्कुल मून है। और अब जब आप किसी पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो ये भी मून है, ममता है, मून जो उनसे वो ममता है। तो लिहाजा देखें, कोशिश कीजिएगा, एक तो कम सोने को, 9 बजे तो वैसे भी इंसान, कुछ लोगों को आदत होती है जो सोते भी हैं, ग्रहण चाहे नज़र आए या ना आए आपने सोना नहीं है। और दूसरा रोज़ा है, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, खाने पीने से वैसे भी इंसान जो उनसा रोज़े में वो बिल्कुल परहेज़ होता है। प्रेगनेंट ख़वातीन जो उनसी हैं, ख़ास तौर पर बुर्ज अमल वाली और बुर्ज सुंबला वाली,
ان کو بڑا احتیاط کرنا ہوگا، بڑی احتیاط کرنی ہوگی. کوئی بھاری وزنی چیز اٹھانے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ کسی چیز کو جلانے کی کوشش کیجیے گا، نہ کاٹنے کی کوشش کیجیے گا. سائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے ہیں جو اس چیز سے بالکل جو اس بات کی نفی کرتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے میں نے کچھ ایسے چیزیں کچھ دیکھنے کو اور ان کو باقاعدہ ان سے ڈسکس کرنے کی تو کسی حد تک تو وہ خاموش ہو گئے. اور خاموشی انسان کا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ انسان چاہے نہیں مان رہا لیکن اندر سے جو ہے وہ ان چیزوں پر غور کرنے کی بالکل جو وہ کوشش کرتا ہے. تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا گرہن کے ٹائم جن کے گرہن کے جسم پہ نشان ہوتے ہیں، تو لہٰذا بڑا آپ نے پرہیز کرنا ہے. درود پاک کثرت سے پڑھیے گا، درود پاک سے بڑی فضیلت ہی کسی کی نہیں ہے. وادیت خدا کی وادیت سورہ اخلاص کثرت سے پڑھیے گا. اور کل جمعے کا دن ہے، کوشش کیجیے گا گرہن کے وقت 9 بجے سے لے کے یہ تقریباً 6 گھنٹے کا ہوگا، یہ تقریباً 2:30-3 بجے تک ہوگا. اس میں دودھ دے اللہ کے نام کا کسی کو دودھ لازمی دیجیے گا. گرہن کے وقت لازمی دودھ دیجیے گا اور ساتھ میں چینی دیجیے گا. یہ 2 چیزوں سے آپ نے بالکل جو ان سے آپ نے یہ کرنا ہے، اور باقی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہوگا وہ ہوگا اس طرح، ہاں بلڈ جہاں پہ نظر آئے گا وہاں پہ بلڈ مون ہوگا، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جہاں پہ نظر نہیں آتا وہاں پہ اس کے اثرات بالکل کم ہوتے ہیں. تو لہٰذا انسانی باڈی میں تو اس کے اثرات بالکل پائے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پائے جاتے. لیکن اتنا فکر کرنے کی بات نہیں ہے جس طرح سوشل میڈیا میں لوگوں نے بہت زیادہ واہ ویلا مچا دیا ہوگا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا، یہ کر دے گا وہ کر دے گا. ہزاروں سال اتنے سالوں بعد اور بھائی گرہن لگتے رہتے ہیں، بالکل لگتے ہیں. صرف اپنے رویوں اور اپنی زبان کو گرہن مت لگائیے، اس کے جو ان سے اثرات ہوتے ہیں وہ بڑے دور تک جاتے ہیں. تو لہٰذا کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، بالکل کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے. درود پاک کثرت سے پڑھیں، خدا کی وحدانیت بیان کیجیے، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور بالکل اپنے من کو صاف رکھیے، اپنے وچار اپنے خیالات کو اپنی پازیٹیو اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی جو ان کا گرہن ہے یہ آپ کو فائدہ دے کے جائے گا. باقی اپنا خیال رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.